नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना न्यूज चैनल। खटीमा से निकली जनसंवाद यात्रा पहुंची काशीपुर। जसपुर में होगा प्रथम चरण का समापन। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की ओर से राज्य में राजनीतिक बदलाव और जनसरोकारों को लेकर निकाली जा रही जनसंवाद यात्रा आज काशीपुर पहुंची। ये यात्रा 9 अगस्त को खटीमा के शहीद स्थल से शुरू हुई थी। काशीपुर के बाद यात्रा जसपुर पहुंचेगी, जहां इसके प्रथम चरण का समापन किया जाएगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा के माध्यम से पार्टी पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राज्य की अवधारणा, जल जंगल जमीन, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भू कानून जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सब लोगों ने इस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए देश के आज़ादी के आंदोलन में अपना खून पसीना पाया है, इसलिए ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बना दो गलत है। देश की आज़ादी के बाद जो सपने देखे गए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो सपने थे, अवधारणा थी, वह कहीं पर भी सार्थक नहीं हो रही। पहाड़ खाली हो गए, खेतीबाड़ी चौपट हो गई है, रोजगार के बड़े संकट हैं। प्रदेश में विकास के नाम पर विनाश पूरे उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। नए कानून ले जा रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी नौकरियों में नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। नौकरियां केवल ठेके पर और संविदा पर है और उनमें से किसी को भी पूरा पैसा पूरा नहीं मिलता, किसी का भी घर नहीं चल सकता। शिक्षा ठेकेदारों के हाथों में है, शिक्षा व्यापार है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी आज व्यापार है। मेडिकल कॉलेज में चाहे कुछ भी हो, वहाँ इलाज नहीं है और यह सारी चीज निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ की जा रही है। उत्तराखंड घूमता आईना से आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जो अपने सहयोगी जन संगठनों के साथ 9 अगस्त खटीमा से जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका मकसद है कि 9 अगस्त 1942 को जब देश गुलाम था तो और देश के अंदर बहुत ही विषम परिस्थितियों से लोग जूझ रहे थे अंग्रेजों के अत्याचार से, तो गांधी जी ने फिर एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो की स्थिति थी कि लोगों से कहा कि अब तो या तो करो या मरो। तो उसके आह्वान पर जनता पूरी सड़कों पर आ गई थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। तो उसी की वर्षगांठ के अवसर पर हमने 9 अगस्त को खटीमा पहला उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में खटीमा में पहली शहादत हुई उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर, और जो शहादत हुई है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब वर्गों के लोगों ने अपनी शहादत दी। उसमें सलीम भी थे, उसमें परमजीत भी थे, उसमें आपके धर्मानंद भट्ट जी भी थे, उसमें प्रताप सिंह जी भी थे। तो हम उसी शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए ये 9 अगस्त से रोहित भाई आ जाओ ना, अभी जन संवाद यात्रा शुरू की गई है और उसका मकसद है कि राज्य की अवधारणा को लागू करना। हमारा मानना है कि इन 25 सालों में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने उत्तराखंड की अवधारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। चाहे स्थायी राजधानी गठन का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे चिकित्सा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, मूल निवास, भू कानून और मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने का मामला हो, किसानों को MSP के देने का मामला हो, जल जंगल जमीन पर जनता के अधिकार हो, भ्रष्टाचार हो, लोकायुक्त की नियुक्ति हो, ये सारे जो राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल हैं पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। और जनता अलग अलग जगहों पर, जन संगठनों के लोग या सामाजिक लोग अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस यात्रा का मकसद, अभी प्रथम चरण में ये यात्रा है, पूरे प्रदेश में ये यात्रा जाएगी। उसका मकसद हमारा है कि जो लड़ने वाले जो जन संगठन है, जो जनता के सवालों को, किसानों के सवाल को, मजदूरों के सवाल को, छात्र नौजवानों के सवाल को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर के जनता को एकजुट करना। उन जन संगठनों के साथियों के साथ हम लगातार संवाद कर रहे हैं। किसान नेताओं से मिल रहे हैं, मजदूर नेताओं से मिल रहे हैं, छात्र नेताओं से मिल रहे हैं। हमारे बीच में हमारे क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के अध्यक्ष PP आर्य जी यहाँ पर हैं। इनकलाबी मजदूर केंद्र के हमारे साथी रोहित रोहेला जी यहाँ पर हमारे साथी हैं। हमारे साथी हैं PC तिवारी जी, जो हमारे पार्टी के केंद्रीय संयोजक समन्वयक भी हैं। भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं, धर्म न्याय सभा के लोग हैं, महिला एकता मंच के लोग हैं। और तमाम लोगों ने इस जन संवाद यात्रा में हमने विभिन्न तरह के लोगों से संवाद स्थापित किया है और उसका मकसद है कि सारे लोग एक मंच पर आए, एकजुट होकर आए और जनता की समस्याओं को लेकर के गोलबंद कर करके, क्योंकि ये जो सरकार है जो केंद्र में बैठी है,
प्रदेश में बैठी है, वो किसी की नहीं सुन रही है। इतने बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए, किसान आंदोलन हुआ, अभी छात्रों का चल रहा नीट का, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो इसके खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए, जनता की मांगों को पूरा करने के लिए हमारा ये उद्देश्य है। और इस संवाद यात्रा का मकसद है कि सारे लोगों को एक मुद्दे पर, अपने अपने मुद्दों को एक जगह पर ला करके सरकार के खिलाफ एक ऐसा दबाव बनाना कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, और यदि नहीं करता इनको सत्ता से बेदखल किया जाए, ये हमारा मकसद है। देखिए, जो जनसंवाद यात्रा उन तमाम सक्रिय समाज को बदलने में राजनीतिक सामाजिक बदलाव और गरीब मजदूर किसान सबकी बातों को जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन सब शक्तियों के साथ भी बातचीत हो रही है और आम जनता के साथ भी बातचीत हो रही है। संवाद कायम किया जा रहा है। मकसद है कि जैसा भारत बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना, जैसा उत्तराखंड बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना, ठीक उसके विपरीत हो गया है। आज यहाँ पर माफिया और जो कॉरपोरेट के जो दलाल लोग हैं, वो यहाँ पर अपना जो है उनका वर्चस्व स्थापित है। जनता की मांगों को सुन नहीं रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, और प्राकृतिक संसाधनों को उन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है जो इस देश के अंदर सारे संसाधनों को कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसा सरकार के साथ मिलकर हो रहा है। तो उन सबके खिलाफ जनता में भारी असंतोष है। लेकिन उन जनता के असंतोष को संगठित करना और उनके साथ मिलकर उस लड़ाई में लड़ना, ये हमारा मकसद है, इस यात्रा का उद्देश्य है। और किस तरह से हम जो इनका ये तंत्र है, इस तंत्र पर हम हावी हों और जनता की बातों को सुना जाए। अब यहीं इस इलाके में आप देखिए, इस इलाके में अभी कुछ साल पहले डेढ़ साल तक 20 गांव के लोगों ने एक आंदोलन किया बाजपुर के अंदर। उसमें सारे किसान थे, उनकी मांगे जेन्युइन थी, सरकार ने बहुत बड़े आश्वासन दिए, लेकिन पिछले 3, 4, 5 साल से उसका कोई समाधान नहीं हुआ। जब 1.5 महीने 18 महीने की लड़ाई के बाद भी सरकार उस बातों को नहीं देखती है, और तो फिर स्थितियाँ हमारे सामने क्या है समझ में आती है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी उन सारी प्रगतिशील शक्तियों का, उन सारी जनपक्षी ताकतों का, उन सारे लोगों का जो आपका संकीर्णताओं से उभर कर समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को न्याय देना चाहते हैं, उन सब के साथ संवाद करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। इसलिए हम आज काशीपुर के अंदर हैं और ये यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जाएगी।